जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं उससे ये लगता है कि नीतीश जी के लिए बिहार के लोगों में अभी भी उनके लिए हमदर्दी है, सहानुभूति है, जो भी कहा जाए। इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल गौल हो जाना इस इशू पे, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और उसके बाद पैसे लोगों के खाते में ट्रांसफ़र हुआ, महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र हुआ, तो ये तो बिल्कुल एक तरह से खुलेआम उन्होंने फेवर किया एनडीए का। बिहार एक गरीब राज्य है, गरीब परिवार वहाँ रहता है, लोग गरीब हैं, तो उनके लिए तो 10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि हम सीट को लेकर हमारा आपस में कोई मतभेद है, उसका नुकसान हम लोग को हुआ है। दूसरा जो फ्रेंडली फाइट हुआ उसका नुकसान हुआ जाने देती है। हम लोगों ने कई स्टेट्स पे देखा है और उनका अल्टीमेट उनका गोल यही होता है कि हम, मेरा चीफ मिनिस्टर हो, हम पूरा कमांड हमारा हो। यहाँ तो उनकी मजबूरी है, चूँकि जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं उससे ये लगता है कि नीतीश जी के लिए बिहार के लोगों में अभी भी उनके लिए हमदर्दी है, सहानुभूति है, जो भी कहा जाए। चूँकि तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी शायद फ़ौरन कोई एक्शन ना ले, लेकिन उनका टारगेट है और वो जब देखेंगे, महसूस करेंगे कि सही समय पर इसको ऑपरेट किया जाए या इसको अमल में लाया जाए। सर, एसआईआर के अलावा जो दिए गए महिलाओं को, वो एक बड़ा फैक्टर रहा है एनडीए की जीत में। बिल्कुल, हम लोग तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल गौल हो जाना इस इशू पे, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और उसके बाद पैसे लोगों के खाते में ट्रांसफ़र हुआ, महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र हुआ, तो ये तो बिल्कुल एक तरह से खुलेआम उन्होंने फेवर किया एनडीए का और उसका लाभ उनको मिला। ये तो कोई इससे इनकार नहीं करता है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, गरीब परिवार वहाँ रहता है, लोग गरीब हैं, तो उनके लिए तो 10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सर, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से गलती हुई 50 सीटें या उससे अधिक मांगना या उससे कम मांगना? आपकी इस पर क्या? नहीं, मेरा कहना ये है कि जो सीट को लेकर जो काफ़ी दिनों तक वो मामला सुलझा नहीं आपस में, उस मामले को जल्द से जल्द हल हो जाना चाहिए था। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि हम सीट को लेकर हमारा आपस में कोई मतभेद है, उसका नुकसान हम लोग को हुआ है। दूसरा जो फ्रेंडली फाइट हुआ उसका नुकसान हुआ है। क्या 50 सीटें या 60 सीटें जो लड़ी कांग्रेस पार्टी ने, वो ठीक थी, या जिस हिसाब से पार्टी है उससे उन्हें और कम मांगना चाहिए था या ज़्यादा मांगना था? नहीं, देखना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस मसले को समय रहते ही, अब कहा जाए कि जल्द से जल्द उसको हल निकाल लेना चाहिए। ये जो मैसेज गया कि सीटों को लेकर मतभेद है गठबंधन के अंदर, ये मैसेज से बचना चाहिए था। सर, लालू जी के परिवार में जिस तरह से चीज़ें चल रही और जो आरोप लगाए गए एक भारी व्यक्ति के कारण ये सब हो रहा, आपको लगता है कि राजनीति और जिस परिवार में कई लोग राजनीति से जुड़े हों उसमें भारी व्यक्ति का फैसलों में शामिल होना वो ठीक है या नहीं? नहीं, देखिए, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लालू परिवार का अंदरूनी मामला है और अफसोसनाक है, क्योंकि रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद इस तरह की बातें जो छल कर आ रही हैं वो ठीक नहीं है, उस परिवार के लिए भी ठीक नहीं है और तेजस्वी यादव जी के लिए भी ठीक नहीं है। वो अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं दोबारा। सर, सऊदी अरब में एक बड़ा हादसा हुआ है, भारतीय जो है वो उनकी मृत्यु हुई है एक हादसे में। कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार ने कंट्रोल रूम भी बनाया है और तेलंगाना सरकार ने भी कंट्रोल रूम बनाया है ताकि जो परिवार हैं वो सही समय रहते जानकारी जुटा सके अपने परिजनों को लेकर। तो अफसोसनाक है, वो लोग उम्रा के लिए जा रहे थे और एक कहा जाए कि तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे
और उनके साथ इस तरह की घटना हो गई। उनके परिवारजनों के साथ हम लोग की पूरी हमदर्दी है और भारत सरकार को जहाँ तक हो सके उनके परिवारजनों के साथ अपनी हमदर्दी दिखानी चाहिए। उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, हम लोग तो भारतवासी तो पूरी फिल्म देखना चाह रहे थे, लेकिन बीच में ही ये फिल्म रोक दी गई, क्योंकि जिस तरह से हमारे जवान आगे बढ़ रहे थे या जो पाकिस्तान पर हावी हो गए थे, जैसा खुद भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हमने उनको घुटने पर टेक दिया था। तो जब घुटने पर टेक दिया था तो ये इससे अच्छा मौका और क्या था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देते। कम से कम जो कश्मीर ऑक्युपाइड में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको तो वापस ले लेते। समारोह होगा, प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, जहाँ तक जो जानकारी सामने आ रही है, कैसे देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह को? देखिए, ये तो तय है, जब एक बार बहुमत आ चुका है एनडीए को तो सरकार तो बननी है और 20 तारीख को वो चाहते हैं कि इसको एक क्या कहा जाए, उसको एक इवेंट बनाया जाए और सारे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ठीक है, अब ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। कोई संदेश नीतीश जी के लिए आपको? नहीं, नीतीश जी ने जो बातें कही हैं चुनाव से पहले और एनडीए ने कही है, जो घोषणा पत्र उन्होंने दिया है ख़ास तौर पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि 1 करोड़ नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, उस पर फ़ौरन अमल होना चाहिए। नहीं तो जिन नौजवानों ने उनको समर्थन दिया है वो एक प्रकार से मायूस हो जाएंगे। ये बहुत दुख की बात हो।